आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इसमें अपना पहला टॉपिक है व्हाट इज प्लेन कर्व। ठीक है, व्हाट इज प्लेन कर्व। ठीक है, तो प्लेन कर्व का मतलब क्या है? व्हेन यू मेक ए कर्व ऑन ए प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे ये वाइट बोर्ड है, प्लेन सरफेस है, या आपका कोई पेपर ले लो या ब्लैक बोर्ड ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, व्हेन यू मेक ए कर्व ऑन ए प्लेन सरफेस विदाउट लिफ्ट पेंसिल और पेन यू गोट ए प्लेन कर्व। ठीक है, तो पेन और पेंसिल को उठाना नहीं है। ठीक है, एक ही बार में जो हम कर्व बनाएंगे वो होगा प्लेन कर्व। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक प्लेन कर्व है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि हम यहाँ पे पेंसिल को उठा नहीं रहे और एक प्लेन सरफेस पे एक कर्व बना रहे हैं, तो ये प्लेन कर्व है सारे। ठीक है, ये सारे प्लेन कर्व के एग्जाम्पल हैं। ये भी एक प्लेन कर्व है। ठीक है, और ये भी एक प्लेन कर्व है। ये जो बिना पेंसिल उठाए जो प्लेन सरफेस पे कर्व बनाए जाएंगे वो सारे प्लेन कर्व होंगे। ठीक है, ये जो अपने सारे एग्जाम्पल्स हैं ये प्लेन कर्व के एग्जाम्पल हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व क्या है? ठीक है, एक होता है सिंपल कर्व और दूसरा होता है नॉट सिंपल कर्व। ठीक है, तो दो टाइप के कर्व हो गए, एक हो गया सिंपल कर्व, एक नॉट सिंपल कर्व। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, सिंपल कर्व में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट सिंपल कर्व में वो दो कर्व से मिलके बना होगा, तो वो जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी कर्व एक दूसरे को। ठीक है, तो जैसे ये सिंपल कर्व के एग्जांपल है इस साइड वाले, और ये है नॉट सिंपल कर्व के एग्जांपल। कैसे? मान लो ये पॉइंट उठा लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस साइड भी एक कर्व है और इस साइड भी एक कर्व है, कि ये दो सिंपल कर्व को जोड़ के बनाए, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कट नहीं कर रही। ठीक है, ऐसे इसमें कोई भी पॉइंट उठा लो, इसमें उठा लो, इसमें उठा लो। ठीक है, तो वो केवल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जॉइनिंग से बनी हुई है। ठीक है, और इसमें देख लो ये क्या है, यहाँ पे कितनी जगह से इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब एक दो तीन चार, चार कर्व एक दूसरे को मिलके बना रही है। यहाँ भी इस पॉइंट पे देखो चार, यहाँ भी चार, यहाँ चार, तो ऐसी कोई तीन होगी। ठीक है, तो एनी कर्व, एनी पॉइंट ऑन ए कर्व इज मेड बाय जॉइनिंग थ्री और मोर कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दोज कर्व आर नॉट सिंपल। ठीक है, यहाँ पे दो कर्व से मिलके बना होगा और ये तीन या तीन से ज़्यादा कर्व से मिलके बना होगा, तो दो वाला होगा सिंपल कर्व और तीन से ज़्यादा वाला होगा नॉट सिंपल कर्व। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ओपन कर्व और क्लोज कर्व को। ठीक है, तो ओपन कर्व में क्या होता है, क्लोज कर्व देख लेते हैं पहले। क्लोज कर्व वो होती हैं, जैसे ये है, ये हमने कर्व बनाई। ठीक है, ये इस पॉइंट से शुरू हुई और यहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमने ये बनाई। ठीक है, जो भी कर्व हमने बनाई क्लोज कर्व, उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। ठीक है, द कर्व विच एंड एट सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। ठीक है, ये देख लो, ये ओपन कर्व हो गई। ठीक है, ऐसे कुछ भी बना लो, ये ओपन कर्व हो गई। स्टार्ट यहाँ से हुई लेकिन एंड यहाँ पे हो रही है, तो इनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो ये हो गई ओपन कर्व और ये हो गई क्लोज कर्व। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉलीगन की। ठीक है, पॉलीगन से पहले हम देखते हैं कि ये एक कर्व है, क्योंकि इसको हमने पेंसिल को नहीं उठाया और एक प्लेन सरफेस पे बनाया, तो ये एक कर्व है। ठीक है, और ये भी एक कर्व है। ठीक है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, और ये है कोई भी सिंपल कर्व। ठीक है, तो ये कर्व है लेकिन लाइन सेगमेंट है। ओके, तो पॉलीगन क्या होता है? ठीक है, पॉलीगन की बात कर लेते हैं। पॉलीगन क्या है? इट इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो इसमें लाइन सेगमेंट्स हो गए एक, दो और तीन, ये केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये इसलिए एक पॉलीगन है। ठीक है, ये उठा लो,
ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये एक पॉलीगन है। अब ये है, ठीक है, इसमें ये जो ऊपर वाला है ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसलिए इसे हम पॉलीगन नहीं बोल सकते। ठीक है, पॉलीगन जो होगा वो एक सिंपल कर्व होगा, ठीक है, क्लोज कर्व होगा जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। द सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। ठीक है, अब बात आ जाती है डायगनल्स की। डायगनल होते क्या हैं? ए डायगनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एक तो हो गया नॉन कंजिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है, और क्या होने चाहिए, वर्टिसेस होने चाहिए। ठीक है, नॉन कंजिक्यूटिव एंड, और वो वर्टिसेस होने चाहिए, और पॉलीगन के होने चाहिए, लाइन सेगमेंट होने चाहिए। ठीक है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। तो अब आ जाती है बात कि ये वर्टिसेस होते क्या हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं एक ट्रायंगल का। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रायंगल है, तो इसमें जो ये दो कर्व यहाँ पे मिलती है ना, तो ये पॉइंट हो जाता है वर्टिस। ठीक है, ये तो एक ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम डायगोनल क्या होते हैं। ठीक, ये हमने फोर साइड की एक हमने कर्व बना ली। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके दो नॉन कंजिक्यूटिव मतलब दो लगातार वर्टिसेस नहीं होने चाहिए। तो मान लो ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, और ये है नंबर 3, ये नंबर 4। तो इसमें नॉन कंजिक्यूटिव क्या है, 1 और 3। अगर हम 1 और 3 को जोड़ते हैं तो ये जो हमें मिल गया 3 to 1 से जो भी लाइन सेगमेंट हमें मिला है, ये इसका डायगोनल हो गया। ऐसे ही 2 और 4, अगर हम 2 और 4 को जोड़ते हैं तो हमें जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो इसका डायगोनल हो जाएगा। तो हम ऐसे 6 साइड वाले पॉलीगन में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें 6 साइड्स हैं, तो इसमें नॉन कंजिक्यूटिव देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, ये इसके बाद ये कोई भी अल्टरनेट, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी हो, तो अगर हम उसको जोड़ेंगे ना तो उसको मिला के जो हमें मिलेगा वो उसका डायगोनल होगा। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो कनकेव नाम से क्या पता चलता है, केव मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, केव का मतलब होता है गुफा, जो मतलब कोई भी अंदर की तरफ हो। ठीक, तो अब जैसे हमने ट्रायंगल बनाई, तो इस पॉलीगन का हमने कोई भी मान लो सेंटर होगा तो लगभग यहाँ पे होगा, तो इस सेंटर से सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सारे वर्टिसेस, ये वर्टिस बाहर की तरफ बन रहा है, ये बाहर मतलब सेंटर से बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो ऐसे ही इसका लगा लो। ठीक है, इसमें क्या है, मान लो इसका अगर हमको सेंटर ढूंढे तो लगभग यहीं कहीं होगा, तो इसके सारे वर्टिसेस बाहर की तरफ हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, कनकेव क्या हो गया, जैसे हमने ये बनाई। ठीक है, ये पॉलीगन है। ठीक है, तो इसका सेंटर लगभग यहाँ होगा, लेकिन जो ये वर्टिस है ना, ये सेंटर की तरफ आ रहा है, केव मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है अंदर की तरफ, ये वर्टिस। ठीक है, ऐसे ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना लिया, चलो। तो जो ये वर्टिस है ना, ये अंदर इसके सेंटर की तरफ, मान लो इसका सेंटर यहीं कहीं होगा, तो इसका वर्टिस है ये इसके सेंटर की तरफ आ रहा है। तो जो वर्टिस सेंटर की तरफ कहीं भी आए तो वो हो जाते हैं कनकेव पॉलीगन, और जिनके अवे फ्रॉम सेंटर वर्टिसेस बने उसे बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गई एक ट्रायंगल। ठीक है, इसके एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री। तो ऐसे अगर मान लो कोई 4 साइडेड पॉलीगन हो, ठीक है, और एक कोई 5 साइडेड पॉलीगन हो। ठीक, ये 5 साइड पॉलीगन हो गया, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं 6 साइड पॉलीगन का। ठीक है, ये हमने 6 साइड
ये हमने ले लिए 6 साइड पॉलीगन, एक 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनके एंगल जो इसमें जो सारे एंगल्स बन रहे हैं इनका सम क्या होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो एक ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक मान लो एक 4 साइडेड पॉलीगन है, तो ये कितने ट्रायंगल से मिलके बना होगा 2 से। ठीक है, तो एक का 180 है तो 2 का कितना होगा 360 डिग्री। तो इसको हम कैसे लगा लेंगे, इसमें कितनी साइड है 4, 4 -2। ठीक है, -2 ही करना है इंटू 180। ठीक है, तो इसके टोटल एंगल्स का सम आ जाएगा। तो अब अगर अपने सामने ये है 5 साइड का पॉलीगन है कोई, तो इसमें ये कितने ट्रायंगल से मिलके बना है 3 ट्रायंगल, 1 2 और 3। तो इसका कितना होगा 3 इंटू 180। ठीक है, तो इसका हमने अभी इसमें देखा था -2 वाले तरीके से। इसमें साइड कितने हैं 5, तो 5 -2 इंटू 180 डिग्री। तो इसके टोटल एंगल्स का सम आ जाएगा। ऐसे ही 6 वाला देख लो, तो 1 2। ठीक है, तो ये कितने ट्रायंगल से मिलके बना 1 2 3 और 4 ट्रायंगल से मिलके बना है। तो इसके टोटल एंगल्स मतलब एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए 4 इंटू 180 डिग्री। तो इसको हम अपने वाले -2 वाले तरीके से कैसे निकालेंगे, 6 साइड्स हैं तो 6 -2 इंटू 180 डिग्री। तो इसके इसके जो टोटल एंगल्स हैं उनका सम होगा 6 -2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के अलावा जितने भी जो पॉलीगन बनते हैं उसकी साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री उसके टोटल एंगल्स का सम आ जाता है।